जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 15 के अंदर हमने डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड प्रेशर। ठीक है, आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे विंचरी रिलेशन और विंचरी मीटर। एक शॉर्ट है, ये एक लॉन्ग है। विंचरी रिलेशन एज ए लॉन्ग आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। जी, विंचरी रिलेशन क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। सपोज दैट एन आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड आपने पढ़ा हुआ है, इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल फ्लूइड की। मैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर या 3 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था कि जो आइडियल फ्लूइड होता है, सपोज कर लिया हमने आइडियल फ्लूइड जो कि फ्लो कर रहा है हॉरिजॉन्टल पाइप से। ये आपके सामने एक डायग्राम बनाई हुई है हॉरिजॉन्टल पाइप की। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट A1 इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A2। आप देख सकते हैं एरिया A1 ये वाला एरिया ग्रेटर है एज कंपेयर टू एरिया 2 के। द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट A2 इज ग्रेटर, जाहिर सी बात है फिर A2 के ऊपर स्पीड ग्रेटर होगी और A1 के ऊपर स्पीड क्या होगी, कम होगी, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमें यही बताती है। तो हमने ना इस इक्वेशन पर इस डायग्राम के ऊपर बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करना है। 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है, तो हम एक के साथ 1 1 लिख लेते हैं और दूसरे के साथ 2 2 लिख लेते हैं। आप पॉइंट A और पॉइंट B के नाम से भी इनको लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जी। तो P1 उसने लिख दिया कि प्रेशर है जो कि कौन से पॉइंट के ऊपर है, पार्ट 1 के ऊपर है। P2 प्रेशर है जो कि नैरो पाइप है, नैरो पाइप के ऊपर है जो कि पॉइंट नंबर 2 है हमारे पास। उसके बाद थ्रॉट भी इसको कहा गया है। ठीक है, V1 जो कि स्पीड है, V2 दूसरे पॉइंट के ऊपर स्पीड है, रॉ डेंसिटी है। दोनों की पाइप क्योंकि हॉरिजॉन्टल पाइप है, दोनों की जो हाइट्स हैं वो इक्वल है। H1 किसके इक्वल है, H2 के। तो अगेन जैसे आपने रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी, प्रेशर एंड स्पीड के अंदर देखा था कि HA और HB इक्वल थे, तो यहाँ पर H1 और H2 इक्वल है। तो ये वाला जो फैक्टर है हाइट वाला, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि दोनों हाइट्स इक्वल हैं। बाकी जो बच जाएगा वो आपके पास बचेगा P1 + 1/2 रॉ V1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ये और ये। उसके बाद ये P2 यहाँ पे लिख देंगे और 1/2 रॉ V2 स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रेशर वाली वैल्यूज़ एक तरफ ले जाएं और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाएं। ये P1 एज इट इज़, P2 प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और ये वाली वैल्यू प्लस की है पूरा फैक्टर, ये दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इनमें से कुछ कॉमन भी आ रहा है, 1/2 कॉमन है, डेंसिटी भी कॉमन आ रही है, ब्रैकेट में रह जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो ये उसने एक रिलेशन बनाया किस चीज़ का, विंचरी रिलेशन। दिस इज कॉल्ड विंचरी रिलेशन विच इज़ यूज्ड इन विंचरी मीटर, जो कि विंचरी मीटर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड, कि पानी की फ्लूइड की स्पीड कितनी है। देखें ये सैलाब वगैरह आते हैं, फ्लड्स आते हैं, तो जो वहाँ पर साइंटिस्ट होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं वो वहाँ पर पानी की स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं। तो वो जो मीटर उन्होंने पानी के अंदर लगाया होता है वो इसकी स्पीड के बारे में बता रहा होता है कि पानी कितनी स्पीड के साथ, या जो सैलाबी रेला है वो कितनी स्पीड के साथ उस इलाके में इंटर हो रहा है। उसकी स्पीड से ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगले इलाकों तक ये पानी कितनी देर में पहुँच जाएगा या पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो जब पानी की स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा कि पानी इतनी स्पीड के साथ आ रहा है, नेक्स्ट इलाकों का आपको डिस्टेंस पता होगा, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टाइम निकाल सकते हैं S = VT के फार्मूले से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल यही हो सकता है कि पानी की स्पीड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो नेक्स्ट इलाकों को जिनको ख़तरा होता है उनको फिर खाली करवा लिया जाता है कि पानी आपके इलाकों में 2 घंटे तक, 3 घंटे तक, 24 घंटे तक पहुंच जाएगा। तो ये जो काम आपको बताता है वो विंचरी मीटर होता है और इसके अंदर ये सारा फिनोमिना हो रहा होता है इस तरह का। ठीक है, अच्छा अब इसमें ना कुछ स्पेशल केस हैं। उसने कहा जी इफ़ A1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन A2, कि जो एरिया A1 है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर, आप देख भी सकते हैं ये एरिया 1 ग्रेटर है जबकि एरिया 2 स्मॉलर है। तो अगर एरिया 1 ग्रेटर है और एरिया 2 स्मॉल है तो V1 जो है वहाँ पर स्पीड कम होगी एज कंपेयर टू V2। ठीक है, जहाँ पर एरिया ज़्यादा है वहाँ पर स्पीड क्या होगी, कम होगी। आपने AV = कांस्टेंट पढ़ा हुआ है बट कंटिन्यूटी के अंदर। ठीक है, तो अगर एरिया ज़्यादा है स्पीड कम होगी, यहाँ पर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन, इस रिलेशन के मुताबिक आपने क्या करना है, कंटिन्यूटी का फार्मूला लगाना है। A1 V1 = A2 V2। यहाँ से ना V1 की वैल्यू निकालना है, ये V1 लिखा हुआ है, V1 यहाँ पे लेने दें, A1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको A2 के नीचे ले जाएं, साथ में V2 आ रहा है, वो इसने ना पूरी इस वैल्यू को 0 के बराबर रख दिया है कि ये नियरली इक्वल टू 0 है। कैसे, देखें ना, ये एरिया 1 बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, एरिया 2 बहुत ज़्यादा स्मॉल है। एरिया 2 इतना स्मॉल है कि हम इसकी जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, 0। तो ये आपको A2 नज़र आ रहा है, इसकी जगह 0 पुट करें, 0/A1 आंसर 0, 0 को V2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो ये जो V1 है ये आपके पास किसके इक्वल हो चुका है, 0 के इक्वल हो चुका है।
तो उसने कहा हैंस इक्वेशन 2 बिकम्स, ये इक्वेशन 2 है ये वाली, इस इक्वेशन 2 के अंदर जहाँ पर V1 आ रहा है, ये V1 आ रहा है, इसकी जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास एक रिलेशन बन जाएगा, विंचुरी रिलेशन इसको हम नाम देते हैं। और ये विंचुरी मीटर की डेफिनेशन अलग से लिखी हुई है, द डिवाइस विच मयर्स द फ्लूइड स्पीड, कि एक ऐसा डिवाइस जो कि फ्लूइड स्पीड को मैयर करता है, फ्लूइड की स्पीड को मैयर करता है, इस कॉल्ड विंचुरी मीटर, इसको हम नाम देते हैं विंचुरी मीटर का। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ विंचुरी मीटर इज विंचुरी रिलेशन, और जो आपके पास वर्किंग प्रिंसिपल है इसका मीटर का, उसको हम विंचुरी रिलेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ये एज ए लॉन्ग आपने इसको प्रिपेयर करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।